बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है प्यारी प्यारी बहनों के। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगी। वेलकम करती हूँ आपको हूरमान बुटीक में। सिलाई के बहुत ही कामयाब कोर्स के बाद आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे अब मैं डिज़ाइनर सिलाई कोर्स लेकर आप लोगों के लिए आई हूँ। पिछले साल जो मैंने सिलाई कोर्स शुरू किया था यूट्यूब पे, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने पसंद किया उसे, बहुत ज़्यादा वीडियोस मेरी वो देखी गई। अभी तक बहुत ज़्यादा लोग वो वीडियोस देख रहे हैं और सीख रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने वहीं से रिक्वेस्ट की थी कि आप ही हमें डिज़ाइनिंग भी सिखाएं। तो उसके लिए भी मैं अब प्रॉपर आप लोगों के लिए एक कोर्स लाई हूँ। तो आज उसकी पहली अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो मैंने बना ली है आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह आगे भी मैं पूरा ये कोर्स लेकर चलूँगी, तो आप लोगों ने साथ रहना है और सारी वीडियोस को ज़रूर देखना है, ठीक है। तो चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको सबसे पहले तरपाई सिखाऊंगी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी बहनों को तरपाई करना नहीं आती है, तो ये अगर आप डिज़ाइनर बनना चाहती हैं तो तरपाई तो बहुत सारी जगहों में की जाती है। तो इसलिए सबसे पहले टॉपिक में मैंने तरपाई ही आपको बेसिक सिखाने की कोशिश करूँगी मैं शुरू की वीडियोज़ में, ताकि आपको बेसिक आ जाए चीज़ें, ठीक है। तो बाद में हम इंशाल्लाह डिज़ाइनिंग की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे मैंने सुई ले ली है, जिसका बड़ा होल होता है वो वाली सुई लिया करें, और थोड़ी उसकी लंबाई भी हो सुई की, और उसके बाद पतली सुई भी हो, ठीक है। आपने इस तरह की सुई तरपाई के लिए रखनी है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने डबल धागा ले लिया है। डबल धागा इसलिए लेती हूँ मैं कि उसकी घेरा अच्छे से लग जाती है। तो आप भी इसी तरह पहले घेरा लगा लीजिए, उसके बाद वहाँ से घेरा के पास से कट कर लीजिए धागे को, ठीक है, ताकि सिंगल धागा हो जाए, क्योंकि सिंगल धागे से तरपाई की जाती है। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पे पहला टांका जो मैं ले रही हूँ वो इस तरह से ले रही हूँ, ठीक है। उम्मीद है आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे ये देखिए पहला टांका मैंने ले लिया है। जो इसकी घेरा है वो अंदर की जानिब हो गई है, वो नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे छोटा सा एक और मैंने टांका लिया है, थोड़ा सा गैप रख के, देखें इस तरह से छोटा सा टांका लेना है, और फिर ऊपर वाली जो हमने पट्टी फोल्ड की है वहाँ से भी छोटा सा टांका उठाना है, ठीक है। ये देखें छोटा सा नीचे से टांका लिया, बिल्कुल इतना हो कि नज़र भी ना आए बैक साइड से, ठीक है। जब हम सीधा करें तो टांका नज़र नहीं आना चाहिए, बड़ा ना हो, ठीक है। और जो इसकी स्पेस है वो भी आपने थोड़ी कम कम रखनी है, मतलब जो गैप आप दे रही हैं, ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा सा दे रही हूँ, और एक लेवल आपने लेके चलना है। ये नहीं है कि छोटे टांके कहीं से आप ले रही हैं कहीं से बड़े ले रही हैं, बराबर आपने लेके चलने हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो तरपाई मैं कर रही हूँ ये आपको मैं बताती चलूँ कि इसको कच्ची तरपाई बोला जाता है। ये मोस्टली यही तरपाई की जाती है, लड़कियाँ बहुत ज़्यादा यही करती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आसान होती है और बहुत जल्दी हो जाने वाली होती है। ये देखिए फिंगर का भी मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ कैसे मैंने रखी हुई है। एक ऊपर रखी हुई है और 3 मेरी नीचे हैं, ठीक है। आपने इस तरह से अपने हाथ को सेट करना है, इस तरह सही वो ग्रिप आ जाती है, कपड़ा आपको जो इजीली जो है वो पकड़ने हो जाता है, ठीक है। इससे अच्छे से तरपाई हो जाएगी आपकी। ये पकड़ने का तरीका होता है। आप वैसे अपने स्टाइल में जिस तरह मर्ज़ी पकड़िए, लेकिन अगर नहीं समझ आ रही है तो ये वाला आप तरीका कर सकती हैं, ठीक है। ये देखें इस तरह से छोटे छोटे टांके आपने लेने हैं, ठीक है। छोटा सा लेके फिर ऊपर, अब देखें एक ही सुई पे मैं बहुत सारे टांके ले रही हूँ। जब आप एक्सपर्ट हो जाती हैं ना तो आप इस तरह लेंगी फिर तरपाई को, ठीक है। जो एक्सपर्ट होते हैं वो थोड़ा तेज़ भी करते हैं और पूरी सुई पे 4-5 टांके ले लेते हैं, और ये बहुत जल्दी तरपाई हो जाती है, ठीक है। और ये देखें एंड पे आपने इस तरह से घेरा लगा देनी है, ठीक है। वहीं पे आपने ये देखें ऐसे करना है, सुई को अंदर से गुजारना है। ये देखें ऐसे करना है, धागे को सुई यहाँ से निकाली और धागा उसके ऊपर से ऐसे करके, मतलब सुई को आपने उस सर्कल सा बना के धागे का उसके अंदर से गुजारना है, ठीक है। इससे टाइट हो जाएंगी, गिरें जो हैं आपकी अच्छे से लग जाएंगी, और धागा काट लीजिए। देखिए किस कदर नीट तरपाई हुई है। तरपाई जो है अगर आपकी सफाई से होगी तो बहुत ही ज़्यादा आपका कपड़ा जो है अच्छा लगेगा। अच्छा, यहाँ पे अब मैं दूसरा तरीका भी आपको बताती चलूँ। तरपाई का ये दूसरा तरीका है, इसको पक्की तरपाई भी बोला जाता है, और ये तरीका बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहता है। दर्जी और जो एक्सपर्ट लोग हैं वो इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा तरीका भी बहुत अच्छा है, लेकिन उससे जो है पायदारी नहीं आती है, वो इतना जो है आपकी तरपाई उससे ज़रा कच्ची कच्ची सी रहती है, लूज़ सी रहती है।
लेकिन ये वाली जो तरपाई है इससे मज़बूती बहुत ज़्यादा आ जाती है। ठीक है, सफाई दोनों में आ सकती है, अगर आप अच्छी तरपाई करेंगी तो दोनों में सफाई आ सकती है, अगर आपके हाथ में सफाई है तो। ठीक है, और अच्छे टांके आप ले रही हैं तो दोनों में सफाई आ सकती है, दोनों एक जैसी ही लगती हैं देखने में। टांके भी पिछली साइड से जब हम सीधा इसको करेंगे एक जैसे ही आलमोस्ट होंगे, लेकिन ये वाली जो तरपाई है ये ज़्यादा मज़बूती की वजह से, अगर आप मज़बूती चाहती हैं तो ये वाली तरपाई सीखें। ठीक है, और ये देखिए मैं अभी आपको समझा देती हूँ कि किस तरह से आपने इस तरपाई को करना है। ये देखिए यहाँ से हमने ये टांका लिया है। ठीक है, स्टार्ट समझे आप यहीं से कर लें। ये देखिए ऊपर की जानिब गया, इसके साथ ही हमने नीचे वाला जो आपको कपड़ा नज़र आ रहा है ना, वहाँ से हमने टांके को लेना है, वैसे ही लेना है जैसे हमने पिछली तरपाई में लिया था। छोटा सा टांका लेना है और वहीं से ऊपर आ जाना है। ठीक है, ऊपर जो हमने फोल्ड किया हुआ है कपड़े को, यहाँ पे ये देखें इस तरह से उठाया और ऊपर की जानिब आ जाना है। ऊपर भी आपने छोटा सा ही टांका लेना है। ठीक है, ये देखें ऐसे ऐसे ऊपर भी आपने मज़ीद आगे नहीं जाना है, किनारे से ही टांके को उठाना है ताकि सफाई हो। ठीक है, ऊपर ज़्यादा लेंगी तो वो बड़े बड़े टांके नज़र आएंगे। ये देखें इस तरह से बिल्कुल इक्वल मैं लेके आई हूँ, कहीं पे भी छोटा बड़ा मैंने टांका नहीं किया है। अगर आपको ये देखें पास से दिखाने की भी कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, अभी मैं थोड़ी स्पीड से करूँगी, समझा दिया है मैंने आपको। अगर आपको नहीं समझ आई आप फिर दोबारा से वीडियो के पीछे ले जाएं और इसको दोबारा से देखिए और समझिए। इस तरपाई को भी ख़त्म करने के बाद आपने वही गिरा लगानी है जो हमने पहली तरपाई में लगाई थी। ठीक है, उसी तरह गिरा लगा लीजिए। और ये देखिए दोनों तरपाई हमारी हो चुकी हैं, दो अलग अलग तरीक़ों से। ये देखिए आपके सामने है, ये सीधा करके मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर आपको नज़र आ रहा हो। अभी मैं क्लोज से भी आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए दोनों तरपाइयाँ यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी, तरीके दोनों के अलग अलग हैं, लेकिन जब सीधी साइड हम करते हैं तो ऑलमोस्ट सेम ही तरपाई नज़र आती है। ठीक है, यहाँ से आपको डिफरेंट लग रहा होगा। ठीक है, कच्ची तरपाई पक्की तरपाई, और यहाँ पे आप देखिए कि ऑलमोस्ट सेम ही नज़र आता है। सफाई से करेंगी तो बहुत ही अच्छी आपकी तरपाई होगी, कपड़ा भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, आपके कस्टमर भी खुश हो जाएंगे अगर आप अच्छी तरपाई करती हैं तो। ठीक है, और ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छे से टॉपिक के साथ फिर हाजिर होती हूँ, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा अच्छी लगी है तो शेयर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस तरह आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो देखने को मिला करेगी। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।